हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा होगा। चलो आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो नीट और आईआईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसका नाम है केमिस्ट्री। ये एक्चुअली जो होता है नीट और आईआईटी में आपको रैंक जो है अच्छा लाने में आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। और केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले डिटेल से हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री होता क्या है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में डिटेल से जान लीजिए वो होता क्या है। क्लियर है ना। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले ये पता आपको होना चाहिए कि कौन सा मूवी आप देखने जा रहे हैं। जब तक आप ये आपको पता नहीं है कि कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं तब तक आपको हॉल में इंटरेस्ट, सिनेमा हॉल में इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मूवी आज देखने जा रहे हैं। तो आपका अंदर से खुशी और कुछ रहेगा और सिनेमा हॉल में खूब मजा आता है, बहुत मजा आता है। क्लियर है ना। उसी तरह कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल से पहले जान लीजिए वो होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री जो होता है किसी भी मैटर का, मैटर उसी को बोला जाता है सब्सटेंस, किसी भी मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टी को ये डिटेल स्टडी करता है। क्या करता है बच्चों। केमिस्ट्री जो होता है एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जो किसी मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टी को ये डिटेल स्टडी करता है। क्लियर है ना। तो वन बाय वन देखेंगे कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। यदि ये तीनों को डिटेल से हम लोग देख लेंगे तो केमिस्ट्री क्या होता है ये आपको उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री होता है क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with a structure, composition and properties। प्रॉपर्टीज में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों इसमें आएंगे। ऑफ ए मैटर, मैटर को सब्सटेंस भी बोला जाता है। मैटर बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, बोथ आर सेम। मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। चलिए बच्चों देखते हैं इसको डिटेल से कि ये साइंस का एक ब्रांच होता है जो किसको स्टडी करता है, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, कंपोजिशन को स्टडी करता है और किसका स्टडी करता है, स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, कंपोजिशन को स्टडी करता है और प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है। किसका प्रॉपर्टी, किसी मैटर ऑफ सब्सटेंस को। सबसे पहले यहां पर नया वर्ड आया मैटर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। तो चलिए पहले उसको देखते हैं, उसके बाद उस पर फिर हम आते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैटर क्या होता है। देखिए एक एक लाइन इसको आप करते जाइए और एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में एक एक लाइन करते जाइए। आपको जो है एग्जाम में बहुत अच्छा आप स्कोर कीजिएगा नीट और आईआईटी में। तो मैं जो भी बता रहा हूँ सारा एनसीईआरटी का ही टोटल एकदम फोटो स्टेट करवाऊंगा। मतलब कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रेडी करते जाइए। आपको मेन पॉइंट को सारा मैं डिस्कस करूंगा। प्योर एनसीईआरटी नीट और आईआईटी में जाइएगा तो एकदम जस्ट उसी का फोटो स्टेट वहां क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत जगह आप देखे होइएगा कि एनसीईआरटी को लोग नहीं लेकर के चलते हैं, जिसके कारण बच्चों का रैंक पर काफी इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप रेडी करके जाइए, आपको हर हाल में आपसे क्वेश्चन बनेगा ही। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का टोटल पॉइंट मेन जो है आपको हम इसमें बताते जाऊंगा और उसको आप हर हाल में रेडी कर लीजिए। पूरा बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, मेरा थ्योरी पढ़िए, आपको सारा होते जाएगा। ऐसे आपके पास टाइम है तो एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा रिमाइंड हो जाएगा। यदि टाइम नहीं है तो मेरा थ्योरी एक एक लाइन पढ़िए, आपका सारा क्लियर होते जाएगा। मैटर क्या होता है,
सबसे पहले देखिए मैटर होता क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, और में क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। देखिए इस दुनिया का कोई भी थिंग जो है कहीं भी रखिएगा, जैसे ये पेन है तो ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया कि नहीं, तो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो क्या इसमें लिखिएगा, एनीथिंग व्हिच occupies a space is called matter। यानी इस दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर है ना। देखिए मेरा क्लास जो है चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सबको एक एक लाइन समझ में आएगा। किसी को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी प्रॉब्लम होता है, आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, एक एक लाइन आपको क्लियर होते जाएगा, एक एक वर्ड का हम मतलब बताते जाते हैं क्या होता है। तो मैटर अब क्या होता है ये आप समझ गए होइएगा। मैटर को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी ये केमिस्ट्री क्या होता है इसमें मैटर का यूज आया, इसलिए मैं आपको बताया। दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग अब ले लीजिए, वो क्या होगा, मैटर होगा, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो कोई भी जैसे पेन हो गया, कोई पर्सन हो गया, हम भी देखिए इतना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो हम भी क्या हो गए, मैटर हो गए। क्लियर है ना। तो मैटर जो है इसके बारे में आप डिटेल आप समझ गए होइएगा। अब चलिए मैटर का ही हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। मैटर का ही क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस मैटर का कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। तो एग्जांपल में देखिए मैटर का क्या क्या हो जाएगा। एग्जांपल में देखिए मैटर का क्या क्या हो सकता है। जैसे वाटर हो गया, जिसका फॉर्मूला H2O लिखते हैं। सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ETC। बहुत है, डिटेल से आगे हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, तो चलिए स्ट्रक्चर का मतलब आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग के ना। तो चलिए नेक्स्ट देख रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर को देखने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर पता चल रहा है। जैसे देखे हुए कि स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मतलब कि उसका ढांचा। जैसे मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, लंबाई ज्यादा है, नहीं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो उसी तरह जो है स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर क्या होता है। जैसे देखिए H2O है, H2O का स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस तरह होता है। अब बताइए ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये दो लोन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों, दो लोन पेयर होता है। और यहां जो बॉन्डिंग बना हुआ है इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है, एक पेयर का निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। क्लियर है। यानी इसको फर्दर देखिएगा तो ये दो तो हो गया आपका लोन पेयर, और यहां पर एक है आपका ऑक्सीजन का, एक है हाइड्रोजन का। यहां भी एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया है। ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया है। तो यहां पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो एक पेयर बोला जाएगा। तो ये लोन पेयर है, इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर। इसको बोला जाता है लोन पेयर और इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में भाग लिया हुआ है। क्लियर है ना। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में काफी रिपल्सन होता है। तो जैसी रिपल्सन होता है तो ये सीधा ना होकर के ये क्या होता है,
ऐसे हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो इसको क्या करेगा, पुश करेगा, इधर वाला भी पुश करेगा, तो यही एंगल बन जाता है। ये एंगल जो होता है 104 यानी 104.5 डिग्री के करीब होता है। 104 पॉइंट कितना होता है, 5 डिग्री होता है। इसी को लगभग हम लोग क्या लिखते हैं, 105 डिग्री। तो याद रखिएगा ये एंगल जो होता है वो 105 डिग्री के करीब होता है। क्लियर है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसको क्या बोलिएगा, एंगुलर। यानी कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एंगुलर बन रहा है ना, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका एंगुलर। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर का मतलब आप लोग डिटेल से समझ गए होइएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है उसको मैं डिटेल से देख रहा हूं, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन नाम से ही क्लियर पता चला है। कंपोजिशन कंबाइन कर करके जो मिलाया गया, कंबाइन करके जो बनाया गया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन बोल रहे हैं। तो यहां पर देखिए वाटर में जो है, दिस इज वाटर, वाटर में जो है कौन कौन सा एलिमेंट आपको मिला हुआ है। यहां से आप देखिए कंपोजिशन का मतलब हो गया कि किससे किससे ये बना है। तो वाटर जो है ऑक्सीजन से बना है और किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। यानी वाटर जो है किससे किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है और किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। दिस इज हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है, और दिस इज ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन का मतलब कि ये किससे किससे बना है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि कंपोजिशन का मतलब जो है, वाटर में देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ये बना है। वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। तो ये कंपोजिशन का मतलब भी आपको डिटेल पता हो गया। कंपोजिशन का मतलब होता है किससे किससे कौन कौन सा एलिमेंट्स ये बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन। अब थर्ड में था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको समझ लीजिए, ये आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं। क्लियर है। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। देखिए दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड में होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी नाम से ही क्लियर पता चला है, फिजिकली जो दिखाई देगा डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे देखिए मान लीजिए कि इस पेन का फिजिकली देखिए तो बाहर से देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका इंटरनल जो है जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। यानी बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब जैसे देखिए ना, मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर को आप बाहर से आप देखते हैं तो वाटर कैसा दिखाई देता है, कौन सा कलर, ये वाटर जो है आपको कौन सा कलर दिखाई देता है बताइए। वाटर का कोई कलर नहीं होता है, ऐसे स्मॉल अमाउंट में उसका लीजिएगा तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन लार्ज अमाउंट में आपको उसको स्लाइटली ब्लू दिखेगा। लेकिन रियल में ये क्या होता है, कलरलेस होता है। उसका स्मॉल अमाउंट लीजिएगा तो कोई कलर उसका दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही देखते होइएगा नदी सब में तो ब्लू दिखता होगा। जब उसका लार्ज अमाउंट होता है, थिकनेस उसका बढ़ता है, तो वो आपको स्लाइटली ब्लू दिखता है। क्लियर है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझाने जा रहा था। जो बाहर से दिखाई देता है वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है।
और केमिकल जैसे देखिए वाटर जो है केमिकली जो है किससे किससे रिएक्ट करेगा, जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि सोडियम से वाटर को आप रिएक्शन करेंगे, तो जैसे रिएक्शन कराइएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है प्लस H2। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? इक्वेशन को बैलेंस कर दिए। इधर भी देखिए 2Na, इधर भी देखिए 2Na। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 2। इसमें भी ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन कितना है? 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये। क्लियर है? इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, यानी बैलेंस हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि सोडियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। यही केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी ये आपको बाहर से दिखाई देने वाला नहीं है, तो जो फिजिकली ऑब्जर्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो इस तरह का प्रॉपर्टी होगा, जैसे सोडियम किससे रिएक्ट किया? वाटर से। वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना दिया। तो ये रहा इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तब उम्मीद करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप लोग डिटेल समझ गए होइएगा। तो केमिस्ट्री क्या होता है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जो किसका स्टडी करता है? मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज को डिटेल स्टडी करता है। क्लियर हो गया होगा? तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को सबको आपको क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मेनली मैटर बना किससे किससे? देखिए मॉलिक्यूल और एटम से बना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी मैटर जो है एटम और मॉलिक्यूल के हेल्प से बना है। किससे बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल के हेल्प से बना है। इसलिए जो भी स्टडी केमिस्ट्री कर रहा है, किसको कर रहा है? मैटर का ना स्टडी कर रहा है, मैटर का ही स्ट्रक्चर के स्टडी कर रहा है, कंपोजिशन के स्टडी कर रहा है, या और उसका प्रॉपर्टीज का स्टडी कर रहा है। यानी इसको सिंपली ये बोलिए ना कि केमिस्ट्री मैटर का डिटेल स्टडी करता है। किसका स्टडी करता है? मैटर का डिटेल स्टडी करता है। और मैटर बना किससे है? एटम से और मॉलिक्यूल से बना है। एटम और मॉलिक्यूल से बना है। क्या बना है? मैटर बना है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा साइंस है जिसमें किसका स्टडी किया जाता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया जाता है। इसलिए केमिस्ट्री को दूसरा डिफिनेशन हम लोग ये भी लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which the branch of science which deals with the atoms and molecules. Atoms and molecules is called chemistry. क्लियर है? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और में इसको आप ये भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री is the science of atoms and molecules. तो इतने तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं
इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स जो मैटर का होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है बच्चों? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। इसलिए इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। या इसको आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब केमिस्ट्री क्या होता है ये आपको मैं डिटेल से आपको 1 बाय 1 मैंने डिटेल से आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ सबको, ईच स्टूडेंट को केमिस्ट्री क्या होता है ये आपको पता हो गया होगा। क्लियर है ना? अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स होता है। बात समझ गया ना? ये क्या होता है? मैटर का ये सबसे क्या होता है? छोटा पार्ट होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी ये पेन बना हुआ होगा किससे? एटम से बना होगा और मॉलिक्यूल से बना होगा। एटम के अंदर भी बहुत सारा जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स है। जैसे सिंपली आप समझिए ना, जैसे ये आप लोग बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होइएगा कि ये बॉडी जो है सेल से बना है, बहुत सारे सेल से बना है। सेल के अंदर भी तो बहुत सारा होता है। तो उसी तरह ये बॉडी जो है जैसे सेल से बना है, उसी तरह मैटर जो होता है वो किससे बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। क्लियर है ना? मैटर किससे बना हुआ है? एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को केमिस्ट्री जो है क्या होता है ये डिटेल से आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फर्दर क्या होता है। तो अब तक आप लोग क्या क्या देखे कि केमिस्ट्री जो है किसका स्टडी करता है? मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसका प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है। और मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसलिए इसको हम लोग जो है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। यानी केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना स्टार मारूंगा सब आपको टोटल पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे को आप माइंड में रखिएगा। अब नीट और आईआईटी में जाइएगा तो सारा मेरा सिंगल स्टार से 5 स्टार तक जो कोडिंग रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से मिलता जुलता मिलेगा। इसलिए सारे को आप माइंड में रखिएगा, टोटल स्टार पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। आपको कहीं भी केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग फर्दर देखते हैं। केमिस्ट्री plays central role in science। साइंस में सेंट्रल रोल का काम करता है। एंड often it is often ऐसा लिखिए, and is ऐसा कीजिए ना, and it is often intervened is often intervened with other branches of science such as physics, biology, जियोलॉजी, etc। इंटरविंड करने का मतलब क्या हुआ? उससे जुड़ा हुआ है।
अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस जैसे फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी से जुड़ा है। कहने का मतलब ये सिंपल समझिए ना कि केमिस्ट्री का यूज जो है फिजिक्स में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, जियोलॉजी में भी आता है। क्लियर है? तो केमिस्ट्री जो है प्रायः जो है किससे जुड़ा हुआ आता है? ऑप्शन करने का मतलब प्रायः किससे जुड़ा होता है? फिजिक्स से जुड़ा होता है, बायोलॉजी से जुड़ा होता है, जूलॉजी से जुड़ा होता है, जियोलॉजी से जुड़ा होता है। तो ये बात याद रखना है कि ये सेंट्रल रोल का काम करता है, यानी साइंस में ये सेंट्रल रोल का काम करता है, जो प्राय किससे जुड़ा होता है? फिजिक्स से, बायोलॉजी से और जियोलॉजी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, केमिस्ट्री हैज एन इंपॉर्टेंट रोल in our daily life. In our daily life, यानी हम लोग के लाइफ में इसका डेली जो है यूज आता है, इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, क्या है वो? केमिस्ट्री का ही पार्ट है नहीं, क्योंकि मैटर है। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, बात समझ गया कि नहीं? तो एनीथिंग, इस दुनिया का कोई भी वस्तु क्या है? मैटर है, और मैटर का ही स्टडी कौन करता है? केमिस्ट्री करता है। इसलिए हम लोग के डेली लाइफ में ये समझिए इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। क्या निभाता है? इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। तो चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज को डिटेल स्टडी करता है। और मैटर का कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट्स, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। इसलिए केमिस्ट्री को यह भी बोला जाता है कि ऐसा साइंस है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करता है, किसी मैटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करता है। क्लियर है ना? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको कई तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। सारा डिफिनीशन आपको मैंने बता चुका है, जो आपको डिफिनीशन था उसको डिटेल से आपको मैं बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री क्या होता है आप लोग समझ गए होइएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो केमिस्ट्री आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब डिटेल से समझ गए होइएगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, केमिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड into 3 parts. कौन कौन सा? फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री, एंड थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्दर बच्चों केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 1 बाय 1 सबको देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसको केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पार्ट में इसको डिटेल से स्टडी किया जाता है। चलिए तो केमिस्ट्री को मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, और तीनों पार्ट को आपको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वो किसका स्टडी करता है? स्ट्रक्चर का स्टडी करता है, प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है और कंपोजिशन का स्टडी करता है। तो
ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जो किसको स्टडी करता है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन और प्रिपरेशन को ये डिटेल से स्टडी करता है, यानी जिसमें जिसमें कार्बन होता है। जैसे में देख लीजिए CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, ये कार्बन कंपाउंड है, इसका स्टडी करेगा, कंपोजिशन का स्टडी करेगा, स्ट्रक्चर का स्टडी करेगा, प्रॉपर्टीज का स्टडी करेगा, रिएक्शन कैसे बना है इसका स्टडी करेगा। क्लियर है ना। अब इस तरह का है, जैसे देखिए CH3OH ETC बहुत सारा है, तो जितना भी इसमें होगा कार्बन कंपाउंड वो सब का सब उसका क्या करता है, स्टडी करता है, सभी का क्या करता है, स्टडी करता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं इसी का स्ट्रक्चर देखना है तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H हो गया, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड H, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा H, तो इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो वन बाय वन सारा हम लोग देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटेड जितना भी कंपाउंड होगा, यानी कार्बन कंटेनिंग जितना भी कंपाउंड होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी में इनऑर्गेनिक बोला जाए तो इन लग गया, इसका मतलब प्रीफिक्स लग गया है, मतलब कि जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होगा, उस सारा का स्टडी कौन करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता है। तो उसके बारे में जस्ट आगे हम देखें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आपका क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वही उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी किया था, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी नहीं करेगा। इसमें क्या लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with composition, structure, properties, reaction and preparation of non-carbon containing compound, compounds, which deals with non-carbon containing compounds, which deals with non-carbon containing compounds, यानी जो जिसमें कार्बन नहीं होगा उसी को ये स्टडी करता है। यानी रेस्ट समझिए ना, जो ऑर्गेनिक में क्या था, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी कर रहा था, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी नहीं करेगा, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी करेगा। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOOH हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया,
ETC बहुत है, कितना लिखिएगा। तो जनरली जो है ये क्या होता है, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता है उसी का ये स्टडी करता है। क्या करता है? जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता है उसी का ये स्टडी करता है। क्लियर है ना? कुछ एक्सेप्शन में चलाता है, जैसे देखिए ये हो गया, इसमें कार्बन है लेकिन इसका स्टडी इनऑर्गेनिक में हम लोग करते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ठीक है यहाँ तक बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए एक हम लोग का थर्ड पार्ट रह गया, क्या? केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी नहीं करता है। बस इतना ही माइंड में रखना है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल्स और थ्योरी का जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो और एंड माइक्रो। माइक्रो कहने का मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से जो दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना इन केमिकल सिस्टम्स। केमिकल सिस्टम्स में मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना का ये क्या करता है? स्टडी करता है। छोटा या बड़ा सबको स्टडी करता है। क्लियर है ना? इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। देखिए, कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स से हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे देखिए रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर्स मॉडल हो गया, इसमें कुछ फिजिक्स का भी कंसेप्ट इसमें इंक्लूड है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो है, इस चैप्टर में देखा जाता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो वो सब क्या है? फिजिक्स है ना? तो फिजिक्स का एप्लीकेशन इसमें हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसमें प्रिंसिपल और थ्योरी का एप्लीकेशन होता है। जो केमिस्ट्री में प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसका इसमें एप्लीकेशन होता है, वही फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट आता है, इसलिए नाम पड़ा है फिजिक्स से हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो बोर्स मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, सब इस चैप्टर इसी पार्ट में पढ़िएगा। तो केमिस्ट्री के हम लोग मेनली 3 पार्ट में क्या डिवाइड किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केवल इतना ही याद रखना है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी करता है। क्लियर है ना? अब मान लेते हैं कि एक आध वो जैसे कंपाउंड हो गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट देखे थे, तो वो भी कार्बन है, लेकिन हम लोग इनऑर्गेनिक, अरे है तो यार केमिस्ट्री ही ना, तो कुछ पार्ट इधर उधर तो मिक्सअप होता है। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो देखते हैं होइएगा कि केमिस्ट्री में फिजिक्स कुछ आ जाता है, फिजिक्स में कुछ केमिस्ट्री चल जाता है, तो ये तो केमिस्ट्री ही है। तो कुछ ऑर्गेनिक वाला पार्ट उसमें घुस जाएगा और कुछ इनऑर्गेनिक वाला पार्ट इसमें भी पढ़ना होगा। क्लियर है ना? तो कुछ एक्सेप्शन में आपको मिलेगा। बाकी मेनली जो होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ही स्टडी कौन करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता है। और कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड नहीं होगा उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और थ्योरी और प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है ना? इसमें जो है कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फिजिकल केमिस्ट्री। बोर्स मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल है, इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, उसी को हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री को आपको क्या होता है ये डिटेल से हम लोग देख लिए। यानी जो मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम पहले जानना जरूरी है, तभी आपको सिनेमा हॉल में इंटरेस्ट आएगा। तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे थे, तो केमिस्ट्री का पूरा डिटेल स्ट्रीम में आपको बता दिया। इतना डिटेल कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो केमिस्ट्री क्या होता है, उसका कितना पार्ट होता है, कितने पार्ट में उसको हम लोग पढ़ेंगे, सारा आपको सामने आपको डिटेल से हम स्टडी करवा दिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आज का इतना ही। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही अगले
वीडियो लेक्चर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए एक बार रिमाइंड करते रहें, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, ये थ्योरी और प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब जो नेक आई से दिखाई न दे, वो माइक्रोस्कोपिक हो गया। जो नेक आई से दिखाई देगा वो क्या हो गया, माइक्रो। जैसे देखिए आप वाटर देखिए, तो वाटर आपको नेक आई से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका एटम्स मोलकुल्स आपको नेक आई से नहीं दिखाई देगा। तो दोनों का ये स्टडी करें, क्लियर है ना। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो दोनों का स्टडी करता है, दोनों फिनोमेनन का स्टडी होता है। और कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्या केमिस्ट्री क्या होता है ये डिटेल से आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं, केमिस्ट्री जो होता है किसी मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन और उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है, क्लियर है ना। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, केमिस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। और थ्योरी और प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बस इतना ही माइंड में रखना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट आता है, इसलिए नाम पड़ गया इसका फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर है। तो आज का इतना ही, जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।